श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज 22 जनवरी बुधवार को गुप्त नवमी है। दूसरी बुधवार की नवमी पड़ी है। 8 जनवरी को भी गुप्त नवमी थी। आज मैं बताऊंगी 3 उपाय। मात्र इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताऊंगी। तीनों दीपक वाले उपाय हैं। ये उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही विशेष है। अगर आप ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कर लेंगे तो आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में है, आपके व्यापार को लेकर है, आपकी नौकरी को लेकर है, आर्थिक स्थिति को लेकर है, वैवाहिक जीवन को लेकर है, रिश्ते को लेकर है, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही हैं या तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत, कथा, वार्ता सब कुछ कर लिए, फिर भी आपको काम नहीं कर रहा है, तो बुधवार गुप्त नवमी, गुप्त है तो गुप्त ही नवमी है। तो ये उपाय आपको, तीनों उपाय वैसे शाम के समय ही करना है। जब समय नहीं मिले तो उसकी भी उपाय बताएंगे। तो आपको ये क्या करना है, तिल का तेल लेना है। देखिए, तिल का तेल लेना है और मंदिर में जाना है। सिर्फ तिल का तेल लेकर मंदिर जाना है। अब वो चाहे शिव मंदिर हो, पहला ऑप्शन आपको भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, शिव मंदिर, और नहीं तो किसी भी देवी देवताओं का मंदिर हो, आप वहाँ चले जाइए। सिर्फ आपको तिल का तेल लेना है। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जैसे प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते हैं, तो वो नियम अवश्य निभाना। प्रतिदिन की तरह आप मंदिर जाना, पूजा पाठ जैसे करते हैं उस पूजा पाठ करने के बाद ही ये उपाय करना। महिलाएं अवश्य करें। दीपक वाला उपाय है तो विशेषकर माताएं बहनें जरूर करें। देखिए, विशेष तिथियां होती हैं कुछ, गुप्त नवमी और 2 बार माघ महीना, बहुत ही प्यारा सा महीना माघ का महीना चल रहा है, और दोनों बार बुधवार को नवमी, गुप्त नवमी का अवसर आपको मिला है, तो हाथ से ये अवसर जाने मत देना। गुप्त नवमी के दिन विशेष उपाय करना है तो आपको तिल का तेल ले जाना है। जो दीपक जल रहा है, अब आपको नहीं पता किसने ये दीपक प्रज्वलित करके गया है, कौन इसके नीचे क्या आसन, कुछ नहीं पता, सिर्फ दीपक जल रहा है। उसी दीपक में आपको सिर्फ तिल का तेल डाल के आना है। देखिए, आपको नहीं पता तो गुप्त है ना, जैसे का नाम ही गुप्त नवमी, गुप्त दीपक है तो गुप्त है। वो आपको पता नहीं कौन दीपक प्रज्वलित किया और कैसे किया, क्या है, तो आपको सिर्फ उसमें तिल का तेल डालना है। और जैसे तिल का तेल डालेंगे वो तिल का तेल जलेगा, धीरे धीरे बाद में जाकर आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन कई लोग कहते हैं ये वीडियो हम देख नहीं पाए या बाद में देखा, मंदिर नहीं जा सकते हैं, समय नहीं है, तो इसका भी उपाय है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आटे का दीपक तैयार कीजिए। मनोकामना के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है आटे का दीपक। और आटे का दीपक नहीं तैयार कर पाए, समय नहीं है, तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसमें लंबी बत्ती लगानी है। कौन सी बत्ती लगानी है? लंबी बत्ती। कलावा या रुई की बात बना लीजिए, लंबी बत्ती लगा दीजिए, तिल का तेल डाल दीजिए, और कुछ दाने आपको मूंग के लेने हैं, कुछ दाने साबुत मूंग ले लीजिए। अब जो आपका मेन गेट है जो रोड की तरफ खुलता है, मेन गेट, वहाँ आप बाहर जाइए और अपने हाथ के दाहिनी तरफ इस दीपक को रखना है। गणेश जी का जाप करते हो, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अब मंदिर के दीपक में तो हमें पता नहीं था कि नीचे क्या आसन लगाया गया है, चावल फूल कुछ रखा है, क्योंकि गुप्त था। अब यहाँ तो हम आप स्वयं जला रहे हैं घर के पास, तो आप थोड़ा सा दीपक के नीचे साबुत मूंग के दाने रख दीजिएगा, फिर उसके ऊपर दीपक रख दीजिएगा। बस ये छोटा सा उपाय पहले दीपक वाला करना है। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, नौकरी में तरक्की करेंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, घर से हर तरह से विघ्न बाधा संकट आपके घर से दूर हो जाएंगे। पहला उपाय यही है कि आप मंदिर जाके जलते हुए दीपक में तिल का तेल डालाएंगे। अगर समय नहीं मिले तो घर पे ये वाला उपाय आप कर लीजिएगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा उपाय आपको बताते हैं, क्योंकि उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही खास है। पहले आपको मूंग का बताते हैं। आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, अचानक आपको धन चाहिए, बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशान हो गए हैं, काफ़ी तकलीफ़ें हैं, कोई सहायता नहीं करता। देखिए, आजकल लोग कहते हैं, प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े स्टेटस लिख के डालते हैं, लेकिन आज का यही रिश्ता है, कोई काम नहीं देता। हमारे ऊपर कुछ परेशानियां ऐसी पड़ी
कि पतिदेव हमारे हर रिश्ते को निभाया, ज़रूरत पड़ने पे सब रिश्ते ने उनसे होशियारी की। समय का पता चला कि आज के समय में धन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। जब स्वयं पे बीतती है तो बहुत निगेटिव थिंकिंग विचार हमारे यहाँ आ जाते हैं, लेकिन मैंने महादेव के उपाय पूजा करना नहीं छोड़ा और सारी स्थितियाँ संभलती गई। हर प्रकार के विघ्न बाधा संकट मेरे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी डगमगाई थी, लेकिन प्रभु ने सहायता की। अब ये नहीं कि एकाएक सोने का घड़ा मिला, लेकिन रास्ता प्रभु ने दिखाया, हर तरह से हेल्प की प्रभु ने। ईश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप ईश्वर के ऊपर से आस्था मत मिटने दीजिए। संकट आते हैं लेकिन टल जाते हैं। तो मैंने श्रद्धा और विश्वास से नियम निभाया, तो धीरे धीरे संकट टल रहा है। लेकिन हाँ, इस समय मुझे रिश्तों की पहचान बहुत अच्छी तरह हो गई। अब इच्छा नहीं कहती रिश्ते निभाने की भी, फिर भी सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, प्रभु खड़े थे, जो होता है अच्छा होता है। संकट आके टल जाए वह बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, बहुत परेशान है तो आप 2 मिट्टी के घड़े लीजिएगा। छोटे छोटे मटके टाइप में आते हैं ना, छोटे छोटे आते हैं तांबे के लोटे जैसे, तो आप वो ले लीजिएगा, छोटे छोटे से ले लीजिएगा। एक में साबुत मूंग भर के बांध दीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिएगा, चाहे कपड़े से बांध दीजिएगा। और दूसरे वाले में आपको खड़े नमक, साबुत नमक, खड़े नमक आप कहेंगे ना तो मिल जाएगा। पहले तो वही आते थे, अब पिसे हुए पैकेट में आने लगे, लेकिन इसमें खड़े नमक चाहिए। दूसरे में खड़ा नमक भर दीजिए और इसे कहीं अच्छे स्थान पर रख दीजिए, एकांत स्थान पर दोनों घड़ों के रख दीजिए, स्थान पर रख दीजिए। धीरे धीरे आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां जीवन से आपके समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कोई भी उपाय कर रहे हैं तो बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है और माघ का बहुत ही प्यारा सा महीना है, गुप्त नवमी का दिन है। तो आपको मंत्र का जाप करते रहना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कोई भी उपाय करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। अब आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं साबुत, 1 लोटा जल लेना है आपको और 1 दीपक लेना है गोल बत्ती का घी का, 1 तांबे के लोटे में जल जो आप अपने रसोई घर से भर लेंगे। ठीक है, कुछ बूंदे गंगा जल डाल दीजिएगा। माघ का महीना, महाकुंभ का महीना चल रहा है, तो गंगा जल का उपयोग अवश्य कर लिया कीजिए। तो हमें 1 गोल बत्ती का दीपक और अपने घर से माचिस ले जाइएगा। मंदिर के माचिस मत उपयोग में लीजिएगा, भूल जाएं तो बात अलग है। और 5 साबुत मूंग। अब ये सामग्री लेकर हम शिव मंदिर पहुंच गए। कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पे ही सब पूरा शिव परिवार होता है। तो जो 1 मूंग पहले मूंग आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए तांबे के लोटे में डालकर एक जगह रख दीजिए। अब उसमें से 1 मूंग आप नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास समर्पित कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरा मूंग आप श्री गणेश जी के स्थान पर, ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरा मूंग देखिए जलाधारी से जल, ये जो टेढ़े मेढ़े से बना है, देखो दूध सा भरा है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सबसे प्रिय पुत्री हैं भगवान भोलेनाथ की। तीसरे मूंग का दाना वहां समर्पित कर दीजिएगा। चौथा मूंग आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, पूरा शिव परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। अब इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है आपको। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ लीजिए। जो तांबे के लोटे में गंगा जल और 1 साबुत मूंग डालकर रखे हैं, वो शिवलिंग पर जल डालना है आपको। धीरे धीरे ऐसे जल गिराना है जिससे उसके छींटे आपके ऊपर नहीं जाएं, उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। नहीं तो आपको जिस कार्य के लिए गए वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा, पूजा का भी सुफल नहीं मिलेगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत विपदा है, बहुत संकट है, तो आपको इस मंत्र को अलग तरीके से जपना है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम उल्टा जपना है। आप मात्र छोटा सा उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करके अवश्य देखिएगा। अब इसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक ले गए हैं, दीपक घी का होना चाहिए। गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो कोई बात ना। तो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ऐसे करते हुए आप शिव जी को प्रणाम कीजिए, अपनी मनोकामना कहकर अपने घर आ जाइए। अगला उपाय है
एक दीपक बना लीजिए आटे का। देखिए उपाय आप कर रहे हैं मनोकामना पूरी के लिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो इसलिए कर रहे हैं, तो आप एक दीपक आटे का बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है मिट्टी का दीपक उपयोग में ले सकते हैं, नया पुराना कोई सा भी साफ सुथरा करके आप उपयोग में ले सकते हैं। और गोल बत्ती का होना चाहिए। गाय का घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो जो घी आपके घर में है उसे उपयोग में ला सकते हैं। और एक इलायची जो गणेश जी को भी बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, उसमें हल्दी लगाना है। क्या लगाना है? हल्दी लगाना है। अब ये सामग्री लेकर आपको माता तुलसी के पास जाना है, माता तुलसी के पास जाना है। लेकिन पहले ही जो इलायची उसमें हल्दी लगाते समय गणेश जी का 21 बार जाप कर लेना, 21 बार जाप कर लेना पहले ही, फिर माता तुलसी के पास आप जाना। इलायची में हल्दी लगा ली है, अब घी का दीपक ले ली। अब माता तुलसी के पास बैठकर नारायण नाम का जप करना है। नारायण नाम से माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी के सामने जो मनोकामना आप कहेंगे उसे भगवान विष्णु अति शीघ्र जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं, मतलब अति शीघ्र पूर्ण भी कर देते हैं। तो क्योंकि हरिवल्लभा है, विष्णु प्रिया हैं, तो हल्दी लगी इलायची क्या करना है, आप तुलसी के पास थोड़ी सी मिट्टी, इस प्रकार मिट्टी ऊपर करना कि माता तुलसी को आप छूना मत, शाम के समय नहीं छुआ जाता है। तो वो इलायची धीरे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते देवाय नमः जाप करते हुए इलायची धीरे से मिट्टी में दबा देंगे। इसके बाद जो गोलबत्ती का दीपक है आप उसे प्रज्वलित करेंगे दीप मंत्र पढ़ते हुए। कई वीडियो मैंने दीप मंत्र डाला है, वहाँ जला दीजिएगा। फिर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार जप के नारायण का ध्यान करते हुए जो आपकी परेशानियां हैं उस परेशानियों को कहिएगा, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे बच्चों को लेकर, चाहे पति पत्नी को लेकर, चाहे सास ससुर को लेकर, किसी भी प्रकार की परेशानियां हो वो परेशानियां आप भगवान से कह दीजिएगा। तो माता तुलसी के सामने जो परेशानियां कहेंगी तो प्रभु से शीघ्र दूर कर देते हैं। कोई समस्या है वो खत्म हो जाएगी, संकट दूर हो जाएंगे, कोई मनोकामना हो तो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। देखिए उपाय माताएं बहनों को करना है, पुरुष भी कर सकते हैं। शाम के समय का उपाय है, घर पे आप करिए, बहुत ही विशेष उपाय है। 5-10 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं, 5-10 मिनट का समय निकाल सकते हैं। देखिए जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, अगर छोटे से उपाय से भगवान प्रसन्न होते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ज़्यादा धन कमाएंगे। ईश्वर, अभी आप महाकुंभ में एक माला बेचने वाली है मोनालिसा, हाँ मोनालिसा, वो काफ़ी दिनों से माला बेचती है उसके परिवार में। अब चलो उसकी आँखों को लेकर बहुत वहाँ सुंदर आई होंगी, ऐसी बात नहीं, बहुत महिलाएं बच्चे सुंदर आई होंगी, लेकिन उसकी किस्मत साथ दी, प्रभु उसका साथ दे रहे हैं। देखिए उसकी आँखों को लेकर काफ़ी प्रचलित हो रहा है, बहुत सुंदर है। उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए चले गए। तो सब किस्मत की बात होती है। ऐसा नहीं कि अब इतने महाकुंभ में अब तक कहा जा रहा है 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, आगे 40 करोड़ तक के स्नान करने की है, तो ये नहीं कि और सुंदर नहीं आएंगे, लेकिन उसकी किस्मत जगमगाई। तीर्थदास में महादेव ने उस पर कृपा की है, भोलेनाथ ने, भगवान विष्णु ने, तो वो प्रचलित हो गई और वो फेमस हो गई, प्रसिद्धि प्राप्त हो गई उसको। जहाँ देखो लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, रील बना रहे हैं। अब वो मास्क लगाकर चुप के जा रही है, लोग उसे परेशान कर रहे हैं रील बनाने के लिए, फेमस होने। तो सब किस्मत का खेल है। रुद्राक्ष बेच रही थी, क्या पता उसे कि इस महाकुंभ और प्रयागराज में उसकी किस्मत जगमगाएगी। तो छोटे छोटे उपाय किया कीजिए। अब वो उज्जैन महाकाल में देखिए जो वहाँ बेचते हैं, श्रद्धा भी रहती है। रुद्राक्ष बेच रहे हैं तो प्रभु का नाम भी जपते होंगे, कई प्रकार की भक्ति होती है। तो छोटे से उपाय श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। आइए एक बहुत प्यारा सा उपाय, आखिरी उपाय है। निवेदन करूंगी, वैसे आटे का दीपक बना लेना, 2 मिनट लगेगा। आप रोटी के लिए आटा गूंथ रहे हैं तो बिना नमक वाला गूंथिए, थोड़ा सा लोई निकाल लीजिए और सुंदर सा दीपक बना लीजिए, ठीक है। और एक साबुत मूंग ले लीजिएगा, एक साबुत मूंग, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और गोल बत्ती का दीपक, पहले जो चौखट पे हमने लंबी बत्ती का कहा था, अब ये भी चौखट वाला ही उपाय है, लेकिन गोल बत्ती का दीपक। और इसमें गाय का घी लेना है।
देखिए गाय का घी शुद्ध माना गया है, पूजा के उपयोग में लिया जाता है, लेकिन आजकल पशुपालन कम हो गए, लोगों के बस की नहीं है। तो अगर मिल जाए तो ठीक है, कोशिश करना। देखिए पहले कोशिश करनी चाहिए, अगर कोशिश के बाद भी वो काम नहीं हो रहा तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। अब कोशिश ही नहीं करिए, कोई बात ना, दूसरा रास्ता ऐसा नहीं, पहले कोशिश करिए। अगर मिल जाता है तो सर्वोत्तम, नहीं मिले तो प्रभु की इच्छा, ठीक है। मिल जाए तो भी प्रभु की इच्छा, नहीं मिले तो भी उसी की इच्छा है। कहते हैं सब ऊपर वाले कर रहे हैं, तो अच्छा भी वही करते हैं तो बुरा भी वही कर रहे हैं भाई, सब उन्हीं के ऊपर है कि तो सद्बुद्धि दो या उपाय सुझाओ। तो गाय के घी का दीपक ले लीजिए, एक आटे का दीपक बनाकर गोल बत्ती तैयार कर लीजिए, गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लीजिए। आप देखिए नाम जपते रहिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ते जपते अपने गेट के पास आ जाइए, मेन गेट के पास, और दाहिनी तरफ साउथ डायरेक्शन में ही दीपक ज़्यादातर प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन दीपक की जो ज्योत है वो पूरब दिशा की तरफ रख दीजिए, रखिए साउथ डायरेक्शन में दिया, लेकिन दीपक का मुंह साउथ डायरेक्शन में मत कीजिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। उससे पश्चिम तरफ, पूरब तरफ या उत्तर तरफ उसका मुख कर दीजिएगा। और फिर उसमें गणेश जी का 51 बार नाम जपते हुए दाहिने हाथ पर साबत मूंग लीजिए, 51 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद वो मूंग उस जलते हुए दीपक में आप डाल दीजिए, अंदर आ जाइए फिर घर के। बस छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, धीरे धीरे विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। दीपक पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से और प्रभु का नाम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अवश्य जपिएगा, आपकी सारी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी, अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जो इष्ट देव आपके हैं उनके नाम से आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो में कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर देने की पूर्णतः कोशिश करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बुधवार गुप्त नवमी की। गणपति देव विघ्नहर्ता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, रिद्धि सिद्धि के दाता सभी पर सदा कृपा करें। जय श्री कृष्ण।